हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज 3 मुद्दे पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सबसे पहला आपका हो गया नेवी का रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चों को रीमेडिकल मिला है, ठीक है ना। तो रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। दूसरी आपकी बात होगी आपकी CISF फायरमैन की एग्ज़ाम होने वाली है उसके बारे में। और तीसरी आपकी कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी है उसके बारे में, ठीक है ना। तो सारे भाई वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखना और पूरे लास्ट तक देना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका, समझे, नेवी रिजल्ट के बारे में। देखो, बहुत सारे भाइयों को रीमेडिकल मिला, बहुत को नहीं भी मिला, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे भाई कट ऑफ के बारे में बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। देखो, एक चीज़ याद रखो। देखो, मैं जनरल एक चीज़ बताता हूँ कि पिछली बार के अनुसार मैं बताता हूँ आपको। देखो, इतना कंफर्म है ना कि 60 से 70 के बीच में जिसका भी आड़ आया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। और मुझे पता है कि तुक्का फिकेशन में बहुत सारे बच्चे किए हैं, ठीक है। तो अगर तुक्का फिकेशन करके 60 से 70 के बीच में आ जा रहा है तो हो जाएगा, लिस्ट में आ जाओगे। मतलब कि मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैक्सिमम करेगा तो वो स्टेट जिसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, बाकी सब तो ऐसे ही आ जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। बाकी स्टेट की कम जाती है 45 से 50 के बीच में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और रिजल्ट आपकी बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाली है, ठीक है ना। रीमेडिकल सारे क्लियर हो जाए फिर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगी, ठीक है ना, पिछली बार की तरह। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, दूसरा आपका CISF फायरमैन का एग्ज़ाम। देखो, बहुत सारे भाइयों इसका वेट करते थे, ठीक है ना। बहुत सारे भाइयों ने फिजिकल क्लियर किया, लेकिन उनका हुआ क्या कि वो सोच रहे थे कि भाई अब सीट इसका नहीं आएगा, बहुत दिन हो गए, कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा, कब आएगा रिजल्ट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और देखो, हुआ क्या, सिस्टम ऐसा हुआ कि आपका जैसे जैसे वो CISF वाले पेपर कंडक्ट करवाते गए, आपकी इसकी भी आ गई। एक बार कुछ किसी भाइयों को ये 10-26 की 25 से स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चों को एग्जाम स्टार्ट हो गया। और बहुत सारे भाइयों का प्रिपरेशन नहीं भी है अच्छा, बहुत सारे भाई का प्रिपरेशन कर रहे थे किसी दूसरे एग्जामिनेशन की। तो देखो, सिलेबस सारे सेम है, वही है, आपको कुछ नहीं करना है। बस लास्ट टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उतना इनफ है आपके। देखो, इसमें होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके 120 मिनट मिलते हैं आपको। 100 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 को रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के और 25 जीके जीएस के। आप सिंपली आराम से लेके चलोगे तो हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ज़्यादा आप, बहुत सारे भाई ऐसे GT का भी तैयारी करते हैं तो उनका आराम से क्लियर कर लोगे पेपर। बशर्ते आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है कि आपको टाइम दिया गया तो थोड़े से क्वेश्चन अच्छे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई सीन ना है, ठीक है ना। ठीक है ना, इतना जान लो कि जो पढ़े वही आएगा। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, टेस्ट जरूर ला के आना, ठीक है ना। एग्जाम में कितने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि मैथ को जोश में लेके, तो उनकी नहीं यार, मैथ को पूरा बनाना है, मारने के चक्कर में वो क्वेश्चन भी बना देते हैं जो क्वेश्चन उनको टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन बना देते हैं। लास्ट में होता है कि किसी सब्जेक्ट में उनको टाइम कम मिल पाता है, ठीक है ना। तो ये सारी गलतियाँ, ईगो को साइड में रख के आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और ज़्यादा नहीं, 80 तक कर लोगे ना सही सही, आसानी से आपका हो जाएगा। और साथ में ये भी नोटिफिकेशन दिया गया था, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चन तो पूरे आप अटैम्प्ट करोगे ही, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है, समझ गए। तो तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ICG के बारे में। बहुत सारे बच्चों को बहुत देर 2 महीने से मैसेज लगातार आ रहा था कि भैया कब आएगी वैकेंसी। तो देखो, वैकेंसी आने के तो आ गई, अब 21-22 तक ख़त्म भी हो जाएगी डेट। तो जो भाई फॉर्म नहीं फिल करे हो, फॉर्म फिल कर देना। थोड़े से चेंजेज आया ICG में कि आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी ऐड हो गया है, ठीक है ना। जैसे एयरफोर्स में है ना एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, वैसे ही आपका ऐड हो गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपको, देखो, सिलेबस सारा सेम है, वही सारी स्कीम है, बस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। कोई ज़्यादा इशू नहीं है, मेहनत करते रहो और सोचो कि 80+ नंबर लाने की कोशिश करो। अगर आप GD की बात करते हैं, अगर DB की बात करें तो 55-56 नंबर लाने की बात करो, क्योंकि CT कम होती है तो ज़्यादा कट ऑफ जाने, ऑब्वियस सी बात है। और आपके GD में भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों की बात करें तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इस वजह से कट ऑफ हाई भी जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, साथ के साथ अभी से कुछ कुछ चैप्टर बचा उसको कंप्लीट करो, ठीक है ना। आप तो पढ़ ही रहे होगे एयरफोर्स चाहे नेवी का, तो उससे हो जाएगा। बस एक बात याद रखना, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मॉक का ना किसी का सिलेक्शन हुआ ना होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारे आपके डाउट क्लियर हो गए, लेकिन बहुत सारे डाउट ये भी आ रहा है ना कि देखो, सिस्टम ऐसा है कि देखो, बहुत सारे भाई होगा ये नेवी का रिजल्ट के बारे में फंसे होंगे, बहुत का मेडिकल होगा, ठीक है ना। तो वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, खूब सो रहे होंगे। लेकिन देखो, होगा क्या, जैसे ही कट ऑफ पार नहीं हो पाएगा उनको, क्योंकि वो भी तुक्काफिकेशन मान के है और अपने टाइम बर्बाद करेंगे सो के, ठीक है। और सारे टाइम बर्बाद हो जाएंगे और पता चलेगा फिर से एग्ज़ाम आ गया कोस्ट गार्ड का।
तो इस चीज़ का वेट मत करो, ठीक है ना। वेट आप जब तक सफल नहीं होते किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। मेरे मुताबिक ऐसा ही करना मेरे भाई, और जो कि मैं जो भी बोलता हूँ एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे मत करना आप, वेट मत करना, आप सीधा पढ़ते रहना, क्योंकि अभी मन में ठान के मत चलना कि मेरा हो गया है, समझ गए, नहीं तो गिरोगे भाई, समझ गए। इस चीज़ को ये बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन आपको ख़राब लग सकती है, लेकिन सच बात है, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। यही चीज़ को ध्यान रखना, बाकी हंसते रहो यार, हमेशा मुस्कुराते रहो, और मेहनत करना मत छोड़ो। जिसका नहीं भी कहीं भी सिलेक्शन हुआ है, नहीं हो रहा है, चाहे कहीं कुछ नंबर से छूट जा रहे तो कोई बात नहीं, किस्मत को साइड में रख के मेहनत पे ज़्यादा फोकस करने का, समझ गए। जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, लड़ना है तो छीनना पड़ेगा, समझ गए, और छीनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, आपको खाना खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। तो ये निराश चेहरा लेकर किसी के आगे जाकर या मैं नहीं हो रहा है, इतना नंबर छूट रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कमी की वजह से आपको नहीं हो रही है, उस कमी को वर्कआउट करो, उसको देखो कि कहाँ पे कमी हो रही है, फिर हो जाएगा ना मेरे भाई। लाइफ है, ठीक है ना, आसानी से अचीव कर सकते हो हर एक चीज़, बस मेहनत उस लेवल की होनी चाहिए, समझ गए। तो कैसा लगा, बाकी कोई भी अगर आपके डाउट बचते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और एक चीज़ याद रखना, आप सबकी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की मुझे मतलब नीड है, मतलब कहने का अर्थ आता है कि आप ज़रूर से कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। ऐसे आप सबका कमेंट पढ़ूंगा, सबको रिप्लाई भी करूँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। थोड़े से फंसा हो इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब थोड़े से रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। और आप सब मेरे भाई दोस्त जैसे हो, ठीक है ना, समझ गए। तो आप सभी कमेंट पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। और जो जो भाई नए जुड़ेंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है। एक एक वह इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ऑथेंटिक हो वो ज़रूर मैं आपको डालूंगा, ठीक है। तो तैयार हो जाए आईसीजी के लिए, चाहे आप इसी जीडी को टारगेट करें तो उसको लिए तैयार हो जाए। जिस जिसका फायर मैंने वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।